आउट ऑफ द डील लिखने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप की कलाबाजियां अब हमारे प्रोग्राम में ज़ेरे गौर आएंगी और उनके जो इक़दामात हैं उनको सारे ही टॉपसी टर्वी पॉलिसी करार दे रहे हैं कि पहले वो मिले अलास्का में, फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर पाबंदियों की धमकी दी और फिर उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग की बात की, फिर वो मीटिंग भी रोक दी और अब दो बड़ी ऑयल कंपनीज जो रशिया की है उनके ऊपर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ये पाबंदियाँ यूक्रेन जंग रोक पाएंगी? नहीं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से ऐसी बातें कर रहा है जिसमें कोई वजन नहीं है। उसका मतलब ये था कि मैं पुतिन के साथ बात करके सब कुछ ठीक कर लूँगा। मतलब है कि पुतिन जंग जीत रहा है। अगर तो वो हार रहा होता तो फिर कुछ मुकमुका हो सकता था। अगर एक बंदा जंग जीत रहा है वो कैसे अपने हथियार गिरा दे और जंग को रोक दे। सो अभी तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि रशिया इज़ रिक्रूटिंग nearly 30,000 ट्रूप्स एवरी मंथ। उनकी तो बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट पॉलिसी चल रही है। और उधर यूक्रेन के जो मर्द हैं वो तो बहुत सी माइग्रेशन हो गई है और देयर आर्मी इज ट्विडलिंग बाय द डे। तो ये तो सब कह रहे हैं कि फारग होने वाला है यूक्रेन, रशिया विल टेक चार्ज एंड फिर तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सूरत में रशिया विल नॉट स्टॉप द वॉर। अब ख्याल था डोनाल्ड ट्रंप का कि मैं प्यार मोहब्बत से गप्पा मार के ठाप ठूप लेके हाथ मिला के उसकी थोड़ी इज्जत करके तो उसको मनाऊंगा। नॉट एट ऑल। उसका बड़ा क्लियर कट है। वो 2022 के बाद उन्होंने फैसला किया था और 2022 के बाद एक सैंक्शन नहीं, पता नहीं कितने सैंक्शंस यूरोप और अमेरिका लगा चुका है। एक टेबल है मेरे पास, फरवरी 2022 में कोई 5,000 के लगभग मुख्तलिफ सैंक्शंस लग चुके थे रशियन कंपनीज के ऊपर। और फिर कोई 23 के अंदर कोई 18,000 सैंक्शंस लग चुके थे। अच्छा। 24 में कोई 23,000 सैंक्शंस लग चुके थे। 25 में अभी तक 24,000 से ज़्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं। अच्छा, बात यह है कि इससे सबसे ज़्यादा सैंक्शंस जो है वो अमेरिका ने लगाए हैं। और फिर उसके बाद कनाडा आता है, स्विट्ज़रलैंड, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसके साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, रशिया की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कोई 4.5% के करीब था, विच इज़ अ वेरी हेल्थी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। वो शायद थोड़ा सा ये सैंक्शंस की वजह से आधा % या 1% कम हो गया, पर वो पिंच नहीं कर रहा उनको। उसने ये फैसला किया है, उसको नज़र आ रहा है विक्ट्री इज़ राउंड द कॉर्नर। तो इसलिए पुतिन नहीं बात मानेगा किसी किस्म की भी, जिसके साथ किसी किस्म की भी यूक्रेन को कंसेशन दे। उसके 4 डिमांड्स हैं, वो हिलेगा नहीं अपने डिमांड से। एक उसका ये है कि ये जो सारे इलाके हैं ये हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, इसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं होगी, जो उसके पास ऑलरेडी कॉन्कर कर चुका है वो। नंबर 2, यूक्रेन से कोई कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स यहाँ नहीं रहेगी जो कि हमें बाद में हमारे साथ जंग कर सके, वो ख़त्म करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि नेटो में ये नहीं जाएगा, डॉनबास से भी निकल जाएगा, नेटो में भी नहीं जाएगा। और चौथी बात ये है कि रशिया कह रहा है कि हम किसी सूरत में भी कहीं और नहीं, इरादे नहीं है हमारे किसी और मुल्क के साथ ये करने के लिए। ये इसलिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि 1990-91 में एक मीटिंग हुई थी जबकि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का एक इशू बना था। आपको याद होगा बर्लिन वॉल जो है वो 90 में मेरा ख्याल गिरी है, 89 में या 90। तो उस वक़्त गोर्बाचोव वाज द लीडर ऑफ रशिया और यहाँ से बिल क्लिंटन अमेरिका से थे। बिल क्लिंटन ने जो गोर्बाचोव को ये परसुएड किया कि आप यूनिफाई होने दें जर्मनी को। अच्छा। एक जर्मनी बनने दें। उन्होंने कहा वो तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये तो आधा तो ऑलरेडी कम्युनिस्ट है, कैसे होगा। ही वॉज नॉट रेडी। मगर इन्होंने उसको वादा किया कि अगर आप ना रुकावट डालें इसमें, हमें यूनिफाई कर लेने दें, हम वादा करते हैं आपसे कि नेटो आपको तंग नहीं करेगा, किसी सूरत में भी ये अग्रेसिव मूव नहीं होगी, ये कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अच्छा। और उस बेसिस के ऊपर रशिया ने इन्हें कहा आप यूनिफाई कर लें। मगर फिर बाद में जाके दे ब्रोक देयर वर्ड और नेटो बना लिया ये, और नेटो के साथ सारी पुश करते गए एक एक करके सबको पुश करके यूक्रेन तक पहुंच गए। तो ये तो इट वाज एक्सटेंशन ऑफ द कोल्ड वॉर एट अ टाइम when the Cold War had ended, ख़त्म हो चुका था सोवियत यूनियन। तो उस वक्त इसकी क्या ज़रूरत थी। मगर ये यूरोपियन पावर्स एंड अमेरिका ये अपना इसको नेटो बना के और इसको रखना चाहते थे, और उसके लिए फ़लसफ़ा यही था कि और रशिया को जो है ना और अंडर प्रेशर रखा जाए, नहीं तो ये फिर ना बड़ा हो जाए और फिर ना जाके मसले हमारे लिए क्रिएट करे। तो वो तो नहीं भूले ना कि बिट्रेयल जो थी, और फिर इन्होंने आके वही किया कि सबको नेटो में आहिस्ता आहिस्ता करके ले लिया। और नेटो का रूल तो पता ना आपको, एन अटैक ऑन वन इज टू बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन द अदर। अगर तो सारे एक ही डिफेंस थी और वो सारी की सारी अमेरिका ने फंड की थी। सो दिस इज एन अमेरिकन प्लॉय।
अभी भी हम ये देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से 19th पैकेज की बाज़गश सुनाई दे रही है कि नई सैंक्शंस, और बरतानिया ने भी नई सैंक्शंस का ऐलान किया। ज़ेलेंस्की भी लंदन पहुंचे हुए हैं जहां वो मीटिंग करेंगे कि रशिया को मज़ीद दबाव में कैसे लाया जा सकता है और जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उससे एड कैसे मिल सकती है। रशिया ने इसको रजिस्ट किया है, बट रशियन प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि मैं नहीं झुकूंगा अमरीकी पाबंदियों के आगे। यही सवाल जब प्रेसिडेंट ट्रंप से किया गया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है अगर वो ये कह रहे हैं, लेकिन 6 महीने के बाद आप मुझसे पूछिएगा कि रशिया का क्या हाल होता है। तो 25% ऑफ द बजट वो इन ऑयल एंड गैस रेवेन्यू से रशिया को आता है। आपको लगता है कि इतने अरसे तक रशिया सस्टेन कर पाएगा? ये पाबंदियां इनडायरेक्टली चाइना और इंडिया पे नहीं है? नहीं, देखिए 6 माह तक तो अगर ये सैंक्शंस चलते हैं और इंडिया भी अपनी इंपोर्ट कम कर देता है और चाइनीज़ कंपनीज भी अपनी इंपोर्ट कम कर देती है तो ज़रूर फ़र्क तो पड़ेगा रशिया को। बट मेरा ख्याल है रशिया की कोशिश है अगले 3 महीने में रैप अप कर लिया जाए जंग को। हाँ। और विक्ट्री अनाउंस कर दी जाए। Exactly. उसका एक अलग इंप्रेशन होगा। दैट्स राइट। तो फिर ये तो मतलब है कि वो हार्ड लाइन तो लेंगे तो नेगोशिएशंस तो नहीं तोड़ेंगे ना, दे विल कीप टॉकिंग एंड फाइटिंग। और जैसे जैसे फाइटिंग बढ़ती है रशिया विल बी विनिंग एंड यूक्रेन विल बी लूजिंग, तो रशिया की पोजीशन बेहतर होगी रादर देन दोज ऑफ द यूरोपियंस एंड यूक्रेन। सो आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 months आप देखेंगे पेशकदमी ऑन ऑल दीज इश्यूज। बट ये है कि क्या ये सैंक्शंस की वजह से रशिया कमज़ोर हो जाएगा एंड विल नॉट बी एबल टू फाइट और कंटिन्यू द फाइट? दैट इज़ नॉट राइट। But at the same time, Zelensky is asking for weapons, के long range अच्छा, अब ये दिस इज द इशू। अगर तो अमेरिका ने लॉन्ग रेंज वेपन्स टोमाहॉक मिसाइल्स दे दी तो देन रशिया विल आल्सो लॉन्च सम वेरी बिग ऑफेंसिव्स। फिर ये हाथ से बाहर गेम निकल जाएगी। अभी तो वहाँ हो रही है ना, फिर दिस विल बिकम एन एस्केलेशन। इसको विल बी ट्रीटेड लाइक अ वेरी सिवियर एस्केलेशन एंड देन आई एम अफ्रेड न्यूक्लियर इश्यूज विल स्टार्ट प्लेइंग अ रोल। ये टोमाहॉक मिसाइल्स जो हैं दे आर capable of reaching the far corners of Russia and creating and devastating the landscape. Alright, जितने आर्टिकल्स इन पाबंदियों के बाद छप रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि काफ़ी प्रेशर आएगा चाइनीज़ एंड इंडियन कंपनीज़ पे, और ये भी रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि बड़ी कंपनीज़ ने ऑयल परचेज़ कम भी कर दी है, रशियन ऑयल परचेज़। तो एट द सेम टाइम जो एशिया पैसिफिक समिट होने जा रहा है उसकी साइडलाइंस पे मीटिंग होनी जा रही है। प्रेसिडेंट शी से एंड ट्रंप इज़ विलिंग कि वो उससे बात करेंगे अबाउट दिस ऑयल परचेज़। चाइना भी पीछे हटेगा जैसे इंडिया ने थोड़ा कमिट कर दिया? नहीं, चाइना बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। इनफैक्ट मेरा ख्याल है चाइना और भी मदद करेगा रशिया की। ये जो खबरें आ रही ना जी फलानी कंपनी ने थोड़ी कम कर दी, ये नॉनसेंस। ये दिस इज़ जस्ट अ वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के जी इंप्रेशन ये क्रिएट किया जाए कि हमारी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए अगर ऐसी बात होती तो ऑयल की कीमत बढ़ गई है ना, 5% इंक्रीज इन ऑयल प्राइस, विच मीन्स के सप्लाई कम हो गई है ना जी। तो अब हो सकता है बाकी मुल्क जो हैं वेनेजुएला एंड अदर्स अपनी ऑयल आउटपुट बढ़ा दें, फिर क्या होगा? So you know ये I don't think this will make much of a difference to either China or India. अच्छा सेठी साहब, जो आसियान समिट हो रहा है या जो एशिया पैसिफिक समिट होने जा रहा है उसकी साइडलाइंस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ये इरादा रखते हैं कि वो बात करेंगे अबाउट ऑयल चाइना के प्रेसिडेंट के साथ। सो रेयर अर्थ के मामले को लेकर जो चाइना ने थोड़े अरसे पहले टाइट किया एक्सपोर्ट, 1 नवंबर से उसी को लेते हुए 100% टैरिफ आयद करने का एक बयान प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया था। तो उससे पहले ये मुलाकात होने जा रही है, तो आपको लगता है कि इस मामले पर रेयर अर्थ के मामले को लेकर भी कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है टैरिफ के मामले पर भी? देखिए चाइना ने बड़ा सोच समझ के ये किया है। उनका कहना है कि जो आप हमारे साथ करने जा रहे हैं वही हम आपके साथ करेंगे, जो हथियार आप हमारे साथ कर रहे हैं हम आपके साथ करेंगे। अब ये हथियार है क्या? ये बहुत ही ख़तरनाक हथियार है। इसकी आज तक किसी को समझ नहीं थी। अब क्योंकि डिबेट शुरू हो गई तो हमें पता चलना शुरू हो गया। एक है मिनरल्स, एक है रेयर अर्थ मिनरल्स जी। दोनों में फ़र्क है। मिनरल्स में गोल्ड भी आ जाते हैं, कॉपर भी आ जाती है, ये भी आ जाती है। रेयर अर्थ और रेयर अर्थ मिनरल्स, उनकी खसूसियत ये है कि वो हर मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के अंदर उनका एक रोल है। चिप्स के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन एवरीथिंग। ये टेलीफोन के अंदर है, हर जगह में है वो। पूरी लिस्ट बनाए ना आप तो आपको चीज़ मिस ही नहीं होगी जिसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त रेयर अर्थ मिनरल्स हैं तो सही, पाकिस्तान में भी हैं माइंस में, चाइना में भी हैं, लैटिन अमेरिका में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, रशिया में भी हैं। मगर बात यह है कि एक चीज़ है और रेयर अर्थ मिनरल्स का और निकालना,
दूसरा ये है कि उनको रिफाइन करना, या जो चाइना करता है सबसे ज़्यादा, जिसकी सारी की सारी 90% कैपेसिटी रिफाइन की वो चाइना के पास। चाइना ने ये पॉलिसी 30 साल पहले सोच के अडॉप्ट कर ली थी, और उन्होंने कहा था कि रेयर अर्थ ये है अगली टेक्नोलॉजी जो आ रही है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, वो उसमें ये बड़ी क्रिटिकल होगी। तो इसलिए डेवलप करें, माइंस को भी स्टॉक करें, स्टॉक पाइल्स भी करें, और रिफाइनिंग कैपेसिटी बनाए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो उन्होंने ये बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करके रिफाइनिंग कैपेसिटी बना ली। अब किसी और मुल्क के पास इस किस्म की रिफाइनिंग है, थोड़ी सी है ऑस्ट्रेलिया के पास, मगर इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा। तो अब ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, वन ऑफ द बिग एक्सपोर्ट्स। तो अब चाइना ने ये एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए कि जी हम एक्सपोर्ट जो है वो नहीं करेंगे या रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और ये यूएस स्पेसिफिक लगते हैं आपको? दे आर नॉट यूएस स्पेसिफिक, बट दे आर स्पेसिफिक टू कंट्रीज दैट यूज रेयर अर्थ्स फॉर टेक्नोलॉजी। उससे इसराइल भी हो सकता है, उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, ऑफ कोर्स यूएस डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है उसका। तो आई थिंक ये अभी शॉर्ट टर्म में तो बड़ी तकलीफ होनी शुरू होगी। ऑलरेडी रेयर अर्थ के जो प्राइसेस हैं गोइंग अप, एंड चाइना लेके बैठा हुआ है इसको जी। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप हाथ पैर मार रहा है ना, पाकिस्तान में भी आ गया है, उधर भी चला गया है कि जी रेयर अर्थ निकालो, रेयर अर्थ निकालो। ये एक दिन, 2 दिन, 2 साल, 5 साल की बात नहीं है। ये माइनिंग करना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना और उसके बाद रिफाइन करना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और डोनाल्ड ट्रंप के पास तो इतना टाइम ही नहीं है। ये तो अगले 2, 3, 4 महीने के अंदर अंदर लॉट ऑफ दीज इश्यूज विल हैव टू बी रिजॉल्व्ड। तो आई थिंक चाइना ने इसको ज़रा टाइट कर लिया, एंड आई थिंक शॉर्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर सकता। निकाल भी ले, रिफाइन नहीं हो सकते, सो ही कांट यूज देम। And so automatically defense industry and other technology requirement industries, इसमें गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, फोन्स भी आ जाते हैं, प्रिंटर्स भी आ जाते हैं, एवरीथिंग आप समझे, लैपटॉप्स, चिप्स, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दीज आर वेरी वेरी वैल्यूबल रेयर अर्थ, इसीलिए उनको रेयर अर्थ कहते हैं। तो आई थिंक व्हाट यू सी इन द नेक्स्ट 2-3 months इज कि अगर चाइना को और रशिया को तकलीफ होगी बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, तो अमेरिका को और वेस्ट को भी तकलीफ होगी बिकॉज एक्सपोर्ट्स, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड। यानी जो इनकी रग है वो चाइना के हाथ में है। तो बैक एंड पे ज़ाहिर है बैकड्रॉप में कोशिशें चल रही होंगी कि इस मीटिंग को कामयाब बनाया जा सके। हाँ, मगर नहीं होगी कामयाब नहीं होगी। कोई ब्रेक थ्रू, कोई ऐसे अनाउंसमेंट नहीं हो 1 नवंबर से 100% टैरिफ ऑन चाइनीज़ नहीं। वो डोनाल्ड ट्रंप यूनिलैटरली ये चीज़ें कर देता है, फिर यूनिलैटरली विड्रॉ नहीं करता, फिर कर भी देता है कभी कभी। तो ये नहीं, आई थिंक द चाइनीज़ उससे कि जी तुसी कीता असी भी करता है, और तुसी हटाओगे तो असी भी देख लवांगे एट दैट लेवल। बट डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उसके लिए यू टर्न लेना इन हालात में, मैंने कल के प्रोग्राम में आपसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि यूक्रेन वॉर जो है, कहता था रातों रात आते साथ मैं रुकवा दूंगा विद इन 24 कितने महीने हो गए इसको? अब जनवरी से लेकर अब तक 8-9 महीने हो गए ना, और कोई सोल्यूशन इज नोवेयर इन साइट। कभी यस करता है, कभी नो करता है, कभी भागता आता है, कभी जाता है, नथिंग। प्यूटिन तकड़ा है। इसी तरीके के साथ चाइना के साथ भी ही इज गेटिंग नो वे विद चाइना, धमकियां दे रहा है, यहाँ तक कि इंडिया के साथ ही इज गेटिंग नो वे विद इंडिया। आप चाइना रशिया तो छोड़ दे, इंडिया को भी ये नहीं धमकी दे के काम करवा सका। एक दूसरी तरफ तो ये सारा फेल हो गया द टैरिफ। दूसरी तरफ ये कि जो वॉर को रोकना है इसराइल के साथ, मर के रोक तो दिया है, सीज फायर करवा ली है, मगर दैट कैन ब्रेक एट एनी टाइम। और एज वी स्पीक, अभी भी एज वी स्पीक किलिंग्स हो रही हैं वहाँ, बॉम्बिंग्स भी हो रही है और अटैक्स भी हो रहे हैं, ठीक। तो आई थिंक दैट ऑल्सो इज नॉट गोइंग एनीवेयर। हालांकि बड़ी उस पर उम्मीदें लोगों ने लगाई हुई हैं। इसराइल उसको साबोटाज करेगा। इसराइल ने कमिटमेंट की हुई है अपनी आवाम को कि हमने वेस्ट बैंक को एनेक्स करना है, हमने यहाँ से सबको निकाल देना है, हमने इजिप्ट पे घुसा देना है, हमने जॉर्डन में घुसा देना, हमने यहाँ नहीं रहने देना। ये इट्स अ वेरी बिग एजेंडा। डोनाल्ड ट्रंप जो है कहाँ तक जाएगा इस एजेंडे को रोकने के लिए? और ये एजेंडा अगर पूरा डोनाल्ड ट्रंप ना रोक सका इसको, तो अब्राहम अकॉर्ड और ये अकॉर्ड तो सारे फारिग हो जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी क्या रहेगी? आई कुडंट डू एनीथिंग। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप वाज सपोज टू बी द ग्रेट प्रेसिडेंट, जो सबसे ज़्यादा जो जंगें जो हैं उनको रोक के और अमन की बात करता है, वो तो कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। ही इज़ फेल्ड इन रशिया, ही इज़ फेल्ड इन चाइना, ही इज़ फेल्ड इन गाज़ा, ही इज़ फेल्ड इवन इन यूरोप। वो भी साथ नहीं, उनको भी साथ नहीं लेके चल सका। वो अभी तक आंखें दिखा रहे हैं इसको कि नहीं, फिर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो हम भी सैंक्शंस लगाएंगे। वो भाई
वो तो किसी और काम के लिए सैंक्शन लगाना चाहता है ताकि वहाँ सेटलमेंट हो जाए। यूरोप तो कहता है हमने सेटलमेंट नहीं होने देनी, हमने तो रशिया को निकालना है यहाँ से। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। डोनाल्ड ट्रंप कहता है जो रशिया ने ले लिया रख लेने दे, ये कहते हैं नहीं यहाँ से भी निकालना है, हमने नहीं रखने देना। तो उनको अपना खतरा है ना उसमें। अच्छा, वो बनाया हुआ खतरा वो किसी वक्त डिस्कस हो सकता है कि वो क्यों समझते हैं कि रशिया आना चाहता है और आगे रशिया बिल्कुल नहीं आना चाहता, और मगर उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया। ठीक है, उन्हें यूक्रेन की सूरत में अपने दिफा का एक बहाना मिला है। रेयर अर्थ की जहाँ तक बात हो रही है तो जैसा तीसरी आलमी जंग जो है वो पानी के मामले पर होगी, मेरा ख्याल है वो रेयर अर्थ के मामले को लेकर चाइना और अमेरिका के दरमियान छिड़ चुकी है। लेकिन पानी का भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में नायाब होगा, क्योंकि AI के सिस्टम में पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा। देयर आर सो मेनी थिंग्स